गुड इवनिंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं। सभी सीरीज शुरू हो चुका है। आज से आप लोग को साइंस का सीरीज उसे शुरू हो चुका है, फिर भी आज से शुरू हो चुका है, बहुत धमाकेदार। तो आप लोग को जो है ना सब कुछ मिलने लगेगा। कल करंट का वीडियो निश्चित रूप से मिलेंगे आप लोग को, ठीक है? तो आइए आप अपना सब देखते हैं। तो आज अपना सब साइंस में देखते हैं। अब पहला चैप्टर फिनिश किए हैं, फिजिक्स का यूनिट चैप्टर को फिनिश किए हैं, यानी कि यांत्रिकी चैप्टर को फिनिश किए हैं। आज अपना सब देखेंगे इसमें क्या कहते हैं, मोशन चैप्टर को, गति को देखेंगे। इसमें किसको देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? गति को देखेंगे। मोशन के बारे में देखेंगे, गति के बारे में देखेंगे अपना सब। गति चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इसीलिए कहता हूँ, जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मलहम बनाना सीख लो। ए मेरे प्यारे बच्चों, जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मलहम बनाना सीख लो। हारना है एक दिन मौत से, फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो। आइए अपना सब शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। गति क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? कोई वस्तु समय के साथ स्थान में परिवर्तन कर रहा हो तो वो गति कहलाता है। कोई भी वस्तु, समय भी चल रहा है, वो एक स्थान से दूसरा स्थान भी जा रहा है, मतलब अपना पोजीशन को भी चेंज कर रहा है, वो गति कहलाता है। जैसे चलता हुआ आदमी चल रहा है, समय भी चल रहा है, वो भी चल रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान। दौड़ता हुआ घोड़ा, समय भी चल रहा है, घोड़ा भी दौड़ रहा है। चलती हुई गाड़ी, ये क्या हो गया? हाँ, ये बोर्ड गति में नहीं कहलाएगा, दीवार गति में नहीं कहलाएगा, पेड़ पौधा गति में नहीं कहलाएगा। जो समय के साथ अपने, समय तो बीत रहा है और अपनी पोजीशन में, अपने स्थान में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा, एक जगह वो स्थिर है, तो वो रेस्ट कहलाता है, विराम कहलाता है। क्या कहलाता है? विराम उसे कहते हैं जो कोई वस्तु समय के साथ अपने पोजीशन या अपना स्थान में कोई चेंज नहीं करता है, कोई बदलाव नहीं करता है, वो विराम कहलाता है। जैसे पेड़ पौधा, दीवार, ये सब हो गया। तो आइए समझते हैं गति के बारे में। अपना सब जो है ना लिखिए। गति, जब कोई वस्तु समय के साथ स्थान नहीं बदलता हो, उसे गति कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे गति कहा जाता है। जैसे चलता हुआ आदमी, दौड़ता हुआ घोड़ा, चलती हुई बस, ये सब क्या होगा? गति कहलाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब कोई वस्तु समय के साथ यहाँ एक लाइन, जब कोई वस्तु समय के साथ स्थान बदलता हो, उसे गति कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे गति कहा जाता है। जैसे चलता हुआ आदमी जो एक स्थान से, जैसे ए स्थान पे घर हो गया, बी स्थान पर मार्केट हुआ, यहाँ से ए से बी गया, मतलब घर से बाजार गया, फिर बाजार से घर आया, तो क्या हो गया? ये गति में हो गया। दौड़ता हुआ घोड़ा जो दौड़ता है, समय भी चल रहा है, घोड़ा भी एक स्थान से दूसरे स्थान दौड़ रहा है। चलती हुई बस, ए से बी गया, ए शहर से बी शहर गया, बस चल रही है, ये क्या हो गया? गति कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों।
अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं कि अब अपना सब विराम देखते हैं कि विराम किसे कहते हैं, मतलब रेस्ट। अब अपना सब हेडिंग बनाएंगे, विराम, देखिए रेस्ट, रेस्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम बताए समय बीत रहा है, समय चल रही है, पर वो अपना स्थान को बदलता नहीं है, नहीं बदल रहा है, वो कहलाता है विराम। लिखिए, जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु समय के साथ स्थान नहीं, जब कोई वस्तु समय के साथ स्थान नहीं बदलता हो, नहीं बदलता हो, उसे विराम कहा जाता है, उसे विराम कहा जाता है मेरे बच्चों। क्या कहा जाता? विराम। जैसे, जैसे, जैसे पेड़ पौधा, दीवाल, पेड़ पौधा, दीवाल, ये सब क्या हो गया? घर, ये सब आदि आदि, ये सब हो गया क्या आपको? विराम में हो गया। समय चल रही है पर यह अपना स्थान को नहीं बदल रहा है। तो मेरे प्यारो बच्चों, आपको विराम और गति दोनों का मीनिंग समझ गए होंगे, दोनों के बारे में जानकारी हासिल कर दिए होंगे। अभी तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है मेरे प्यारे बच्चों। आगे तो चलिए देखते हैं, आगे भी बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे चलते हैं अपना सब। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं हम। अब ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। आइए, बिना समय गंवाए हुए चिंता मत कीजिए, सभी समस्या आपका समाधान होगा मेरे बच्चों। हम सब तरह से साइंस को भी आगे बढ़ाएंगे, जीके को भी आगे बढ़ाएंगे, मैथ को भी बढ़ाएंगे और रीजनिंग को भी बढ़ाएंगे। अब आइए, अब आइए अपना सब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि अब देखते हैं दूरी के बारे में समझते हैं। डिस्टेंस, दूरी क्या होता है? कहते इकाई समय में तय की गई मार्ग को दूरी कहा जाता है। इकाई समय में तय की गई मार्ग को दूरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूरी कहा जाता है। तो आइए, दूरी जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये अदिश राशि होता है। ये कैसा राशि होता है? ये अदिश राशि होता है। इसका एसआई मात्रक मीटर होता है और इसका डायमेंशन, तो आइए इसका डायमेंशन भी अपना सब देखेंगे। तो लिखिए, किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई संपूर्ण लंबाई को दूरी कहा जाता है। इकाई कहता है किसी वस्तु के द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय का मतलब मेरे प्यारे बच्चों प्रति सेकेंड। इकाई मतलब होता है यूनिट, मतलब प्रति सेकेंड। इकाई मतलब क्या होता है? प्रति सेकेंड। एक सेकेंड में, मतलब किसी वस्तु के द्वारा एक सेकेंड में तय की गई संपूर्ण लंबाई को दूरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूरी कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। अब ये दूरी हमेशा धनात्मक होता है। दूरी कैसा होता है मेरे बच्चों? धनात्मक होता है। और दूरी कभी ऋणात्मक, निगेटिव नहीं होता है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, हम जो है ए स्थान पे मेरा घर है और बी स्थान पर बाजार है। हम ए से बाजार गए मेरे प्यारे बच्चों, इस दोनों के बीच की दूरी मानते हैं 5 किलोमीटर है। तो 5 किलोमीटर जो दूरी है, तो ये क्या हो गया?
तो ये दूरी जो होता है पॉजिटिव में होता है। क्या होता है? दूरी पॉजिटिव में होता है। अब आइए, दूरी कभी ऋणात्मक मतलब निगेटिव नहीं होता है। अब आगे पॉइंट लिखते हैं, इसके बारे में लिखिए विशेष पॉइंट। दूरी हमेशा धनात्मक, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, धनात्मक होती है, अर्थात दूरी कभी शून्य नहीं होता है। दूरी कभी शून्य नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, दूरी कभी शून्य नहीं होता है। और ये अदिश राशि है। दूरी जो है, दूरी अदिश राशि है। दूरी कैसा राशि है? अदिश राशि है। दूरी का एसआई मात्रक जो है मेरे प्यारे बच्चों, दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। और मीटर को छोटका एम से सूचित करते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, दूरी का बीमा, दूरी का मेरे प्यारे बच्चों, दूरी का बीमा होता है, दूरी का बीमा होता है एल पर पावर 1। दूरी पर नहीं 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं तो चलेगा। आइए, दूरी किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय मतलब प्रति सेकेंड में तय की गई संपूर्ण लंबाई को दूरी कहा जाता है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है। दूरी कभी शून्य नहीं होता है। दूरी अदिश राशि है। दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। दूरी का बीमा ये होता है। एक बात समझिए, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है। यहां लिख लीजिए, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है। ऋणात्मक मतलब क्या? निगेटिव कभी नहीं होती है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपना सब फिर आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अब आगे चलते हैं। इस चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, सब मैं प्यारे बच्चों ले लूँगा। पहले तो डिटेल तो इसका थ्योरी समझिए, उसके बाद अपना सब आगे चलेंगे। चिंता मत कीजिए, सारी समस्या को समाधान कर देंगे। आइए आगे देखते हैं, विस्थापन देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट इंग्लिश में बोलते हैं। आइए विस्थापन के बारे में जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों। विस्थापन, विस्थापन, विस्थापन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। मेरे प्यारे बच्चों, मानते हैं ये स्थान पर आपका घर है, बी स्थान पर किसी का स्कूल है। अब आप स्कूल जाना है, चलिए यहाँ चले गए, फिर वहाँ चले गए, फिर यहाँ चले गए, फिर घूम करके यहाँ आए। अब जो यहाँ से यहाँ तक घूम कर गए, तो अब देखिए कोई तो दिशा नहीं होगा, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। लेकिन तो आपको प्रारंभिक बिंदु, यहाँ से जहाँ से चलना प्रारंभ, क्यों प्रारंभिक बिंदु हो गया? मार्केट में जाके रुक गए, घूमते फिरते गए, तो ये हो गया अंतिम बिंदु। ये क्या हो गया? अंतिम बिंदु। ये प्रारंभिक बिंदु हो गया, प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु हो गया। और ये अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है तो किसी वस्तु के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को सीधा मिला दीजिएगा, सीधा जो मिला दीजिएगा वही होता है विस्थापन। यही होगा क्या? विस्थापन। ये जो यहाँ से यहाँ घूमते फिरते यहाँ गया, ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों दूरी हो गया। ये क्या हो गया? ये दूरी हो गया। और तब प्रश्न, अब इसका परिभाषा देखिए, विस्थापन क्या होता है? किसी वस्तु के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिलाने वाली, सीधी मिलाने वाली रेखा को, मिलाने वाली सीधी रेखा को, लाइन को विस्थापन कहा जाता है। ये जो घूम घूम करके ऐसे अभी तक आया, ये हो गया दूरी, ये हो गया विस्थापन। तो विस्थापन होता है ये न्यूनतम, किसी वस्तु के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है।
तब आप लोग समझ गए होंगे। पहले इस फिगर के ऊपर पिक्चर खींच लीजिए, पिक्चर बना लीजिएगा। अब इसके बाद हम इसके बारे में यहाँ लिखते हैं। अब फिगर से अब समझ गए होंगे दूरी क्या होता है और विस्थापन क्या होता है। मैं फिगर के माध्यम से समझा दिया आप लोग को। अब आइए लिखते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात और समझिए, विस्थापन जो है ये ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है, निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। और विस्थापन मेरे प्यारे बच्चों ये शून्य भी होता है, लेकिन ये कैसा राशि है, ये सदिश राशि है। इसका भी ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। जितने बात अभी समझे मुंह से उन सबको यहाँ पे लिपिबद्ध कर देते हैं हम। आइए लिखिए, किसी वस्तु के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विस्थापन कहा जाता है। देखिए, विस्थापन ऋणात्मक कोमा धनात्मक मतलब पॉजिटिव और एवं शून्य कुछ भी हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, विस्थापन ऋणात्मक निगेटिव भी होता है, धनात्मक पॉजिटिव भी होता है, एवं शून्य मतलब जीरो भी होता है। मतलब ये कुछ भी हो सकता है। देखिए, यह सदिश राशि है, यह सदिश राशि है। कौन? विस्थापन। आइए इसका एसआई मात्रक होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। और मीटर को अपना लोग छोटका एम से सूचित करते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, इसका वीमा होता है मेरे प्यारे बच्चों L⁻⁴ ये। तो आइए, विस्थापन किसी वस्तु के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, जो हम फिगर के माध्यम से समझाए थे, के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। विस्थापन ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। आइए, यह सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर होता है, इसका बीमा ये होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब आइए स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अब आइए अपना सब देखते हैं फटाफट। तुझे जाना होगा। इस बेच मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के जब थ्योरी खत्म हो जाएगा तब इनका न्यूमेरिकल देखेंगे। जब इसका न्यूमेरिकल हो जाएगा तब इनका ऑब्जेक्टिव देखेंगे, और तब जाकर के आप लोग कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो आइए आप मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं चाल। क्या देखते हैं? चाल। स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? स्पीड। कहता है किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। चाल मेरे प्यारे बच्चों अदिश राशि है। चाल कैसा राशि है? अदिश राशि होता है। अब आइए लिखिए, किसी वस्तु के द्वारा
इकाई समय में है, इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। चाल, देखिए यह अदिश राशि है, यह अदिश राशि है। मेरे प्यारे बच्चों, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। और अपना लोग जानते हैं दूरी का SI मात्रक मीटर, समय का सेकेंड। चाल का ये SI मात्रक हो गया। चाल का SI मात्रक क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। यूनिट चैप्टर में भी बताए थे आप लोग को। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब इसका वीमा देख लेते हैं। इसका वीमा लिख लीजिए, इसका वीमा लिख लीजिए। इसका मेरे प्यारे बच्चों वीमा हो गया T इंटू L इंटू T पर पावर -1। ये हो गया इसका बीमीय सूत्र हो गया। किसका? ये चाल का बीमीय सूत्र हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं फिर आगे चलता हूं। अब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए फटाफट, कोई इसमें जो है ना, कोई समय को कोई बर्बादी नहीं, एक एक सेकेंड को कोई बीच में शेर शायरी नहीं, क्योंकि समय बहु मूल्यवान है। जितना में हम आपको शेर शायरी सुनाएंगे बच्चों, उतना में हम आपको कुछ और चीज दे देंगे। इसीलिए दिल झूम झूम दिल झूम झूम। आइए आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब आइए देखते हैं वेग वेलोसिटी। वेग किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहा जाता है। समझिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर समझिए। किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में और निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहा जाता है। और वेग सदिश राशि होता है। कैसा राशि होता है? सदिश राशि होता है मेरे प्यारे बच्चों। लिखिए, किसी वस्तु के द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहा जाता है। क्या कहा जाता? वेग कहा जाता है। यह सदिश राशि है, यह सदिश राशि है। आइए इसका SI मात्रक या वेग बराबर लिखिए मेरे प्यारे बच्चों। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। आप चाहो तो दूरी के स्थापन, दूरी के जगह पर आप चाहो तो विस्थापन भी यहाँ लिख सकते हैं। विस्थापन लिखना दूरी से ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ विस्थापन दूरी चाल में लिखा जाता है और विस्थापन जो है विस्थापन वेग में लिखा जाता है, इसीलिए विस्थापन। अब जानते हैं इसका विस्थापन का SI मात्रक मीटर, समय का सेकेंड। ये हो गया इसका SI मात्रक हो गया। किसका? आइए इसका वीमा लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। वीमा लिख लीजिए। वीमा बराबर लिखिएगा विस्थापन, तो हाँ लंबाई ना, तो L T पर पावर -1, ये इसका वीमा
सूत्र हो गया। विमा सूत्र किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई इकाई समय में और निश्चित दिशा में तय की गई विस्थापन को वेग कहा जाता है। विस्थापन को वेग कहा जाता है। यह सदिश राशि है। वेग बराबर विस्थापन बटा समय, इसका SI मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। विमा सूत्र ये लिख दिए मेरे प्यारे बच्चों। अब अपने लोग इसका लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए, ये सभी एग्जाम में रेलवे के टेक्नीशियन, रेलवे के LLP, ALP में और रेलवे के जो है ना टेक्नीशियन जो भी आ रहा है, भारत के जो भी एग्जाम होंगे ना, सब में यहाँ से आपको क्वेश्चन रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इस प्रकार से इसको आप लोग अच्छा से बनाते चलिए। अब आइए अपना सब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक सवाल और देखते हैं। अब देखते हैं अपना सब त्वरण, एक्सीलरेशन इंग्लिश में बोलते हैं। कहता वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। इसे छोटा a से सूचित किया जाता है। अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जब किसी वस्तु के वेग का परिमाण, जब किसी वस्तु के वेग के जब किसी वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ बढ़ेगा तो त्वरण धनात्मक कहलाएगा। अगर किसी वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ घटेगा तो त्वरण जो है ऋणात्मक कहलाएगा। जब वस्तु का वेग, किसी वस्तु का वेग समय के साथ घटता है या बढ़ता है तो इसे मंदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंदन कहा जाता है। और ये मेरे प्यारे बच्चों सदिश राशि होता है। ये क्या होता है? ये सदिश राशि होता है। अब आइए इनके बारे में लिखते हैं। आइए इसके बारे में अपना सब लिख करके अब आज का सेशन यहाँ समाप्त करेंगे। अगला सेशन कल देखेंगे। त्वरण देखिए, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब एक लाइन लिखते हैं और अपना यहाँ पे एक लाइन और लिखिए। यह सदिश राशि है, यह सदिश राशि है। अब देखिए, किसी वस्तु का, लिखिए किसी वस्तु का वेग का परिमाण समय के साथ घटता है, समय के साथ बढ़ता है तो उसे धनात्मक त्वरण माना जाता है। अब इसका विपरीत ले लीजिए। किसी वस्तु का वेग का परिमाण समय के साथ घटता है तो ऋणात्मक त्वरण माना जाता है। कैसा? ऋणात्मक त्वरण माना जाता है। इस दोनों घटना को मंदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंदन। मतलब जब किसी वस्तु का वेग का परिमाण समय के साथ बढ़ता हो या घटता हो
तो इसे क्या कहा जाता है? मंदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंदन कहा जाता है। जब किसी वस्तु का वेग का परिमाण समय के बराबर परिवर्तन हो रहा है तो एक समान त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है? एक समान त्वरण कहलाता है। अब आइए मेरी पहली बात, तो त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बटा समय। और आप लोग को पता है कि वेग का ऐसा ही मात्रक लिखे हैं, मीटर पर सेकेंड निकाले हैं, और समय का भी क्या होता है? सेकेंड। और ये उलझ जाएगा तो क्योंकि यूनिट चैप्टर में बता चुका हूं, पर यहाँ उतना नहीं बताएंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। आइए यहाँ हो जाएगा इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका SI मात्रक हो गया। किसका? इसका। वैसे ऐसे वैसे आपको चैप्टर में वहां बता चुके, खूब बखूबी बताए हैं। तो अब आइए, त्वरण किसी त्वरण वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। यह सदिश राशि है। किसी वस्तु का वेग का परिमाण समय के साथ बढ़ता है तो उसे धनात्मक त्वरण माना जाता है। कौन सा त्वरण? धनात्मक त्वरण माना जाता है। किसी वस्तु का वेग का परिमाण जो है समय के साथ अगर घटता है तो उसे ऋणात्मक त्वरण माना जाता है। उसे कौन सा त्वरण? ऋणात्मक त्वरण माना जाता है। और त्वरण बराबर वेग बटा समय होता है, और इसका ऐसा मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे ज्यादा कर समय अब आप लोग बताइएगा, इस सीरीज को पूरे ले जाएंगे, पूरा जहाँ चैप्टर का पूरा थ्योरी बता के लिखा देंगे, उसके बाद इसकी टोटल न्यूमेरिकल को सॉल्व करके तब इसकी पूरी ऑब्जेक्टिव लगा करके उसके बाद अपना सब नया चैप्टर पर चलेंगे। तो बताइए आप कहाँ से आपका क्वेश्चन ये छूटेगा? एक भी क्वेश्चन, दुनिया का जो भी एग्जाम देना है जाइए दीजिए, एक भी क्वेश्चन छूट जाएगा तो मोस्ट बुरा लूंगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत। लाइक को कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।